सर आपके राईट सर इकडे सर इकडे सर समोर सर हाँ हाँ अरे गाड़ी कोई लेना क्या? भाई इधर ही रुक जाइए भाई. मला माहित होतं तुम्ही येणार आहे म्हणून मी आले. नाही खूप लोक येतात आले तर लोक बोल. सर तुम्ही काय सांगणार आज मराठी मूवी परत एक नवीन स्टोरी आली. नाही प्रवीण तरडे आणि या सगळ्या टीमला अभिनंदन आणि महेश लिंबे सर सरसेनापती हंबीरराव खूप मोठा सिनेमा आहे आणि मराठीतला भव्यदेव सिनेमा आहे. स्क्रीनिंग आहे सगळे लोक आम्ही आलोच पाहायला आणि खूप बरं वाटते मराठी सिनेमाला ज्या पद्धतीने थिएटर्समध्ये रिस्पॉन्स मिळतो. धर्मवीर चालला आहे बापरे कमाल 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 खूप चांगली फिलिंग आहे. सर राकेश बापट भी है इस मूवी में जो लीड रोल कर रहे हैं एज अ नेगेटिव सो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाही सगळेच कमाल आहेत. राकेशदा असतील किंवा प्रवीण तरडे असतील ही सगळी गँग आहे दया आहे पिट्या आहे. मला असं वाटतं की हा एक एक्सपिरियन्स आहे आणि जसं म्हटलं आहे प्रवीणने की महाराष्ट्राचा महासिनेमा हा संपूर्ण महाराष्ट्रात आता उद्यापासून मला जगभरात लागतो आहे आणि नक्कीच जगभरात जिकडे जिकडे मराठी प्रेक्षक आहेत आणि प्रेक्षक आहेत नक्की हा सिनेमा पाहतील. सर अगर बात करें आपकी तो आप हम कब देखेंगे बहुत ही जल्द ऐसी कोई जी जल्दी देखेंगे. मराठी में तो बहुत सारी है और हिंदी भी है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे आप. अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स? कुछ इन सर्कस का तो अभी ट्रेलर आया तो दिसंबर में सर्कस तो आएगी और बाकी तो कुछ अच्छे कर रहा हूँ. मराठी में भी बहुत अच्छा है. दे धक्का 2 है. जागो मून प्यारे आहे. हजारेवा शोले प्यारेला माणूस आहे. खूप चांगले चांगले सिनेमे आहेत जे बघायला लवकरच मिळतील. सर देवदत्ता टू सुनते ही ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी रोल्स तो बहुत कुछ देखने मिलेंगे. तो महेश मांजरेकर सर ने किया है अभी देखते हैं. मैं भी राह देख रहा हूँ कब हम आएंगे लोग आपको हंसाएंगे. थैंक यू. जाऊ शिवाजी माइक लेके नाही का लोगों लेके पुढे पुढे या म्हणजे मागच्या आपल्या मंडळींना राकेश इकडे जाऊया का थोडं कारण का इकडे परत गर्दी आहे इकडे जरा व्यवस्थित होईल लोकांना पण हवं बात कर
देखिए, एक तो हिस्टोरिक कोई भी सब्जेक्ट हर किसी मराठा के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होती है। और जब आज अगर आप देखें तो पावनखिंड से लेके आज सर सेनापति हम्बीर राव यहाँ तक की जो भी फिल्में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अमेजिंग द काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ बीइंग टोल्ड एंड द स्केल दैट इट हैज़ बीन टोल्ड. The production value is great. I want to congratulate the producers and the director. Praveen Tarade is looking outstanding, mind blowing. और जो एक एक उनके वो कहते हैं ना स्वराज्य के जो डायलॉग्स पे जो ताली और सीटियाँ बज रही है, आई थिंक दिस इज़ व्हाट अ मराठी फिल्म इज़ ऑल अबाउट. जब सब लोग थिएटर में बैठ के एंजॉय करते हैं, जब सीटियाँ बजती है और एक वो कहते हैं ना झंझोड़ने वाली जो चीज़ होती है कि आपको हिला के रख दे, जिस डायलॉग्स और सब कुछ, तो आई थिंक वो सब कुछ आपको सर सेनापति हम्बीर राव में देखने मिलेगा और एक्सपीरियंस करने मिलेगा. सो ज़रूर आइए और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिए. अगर आपसे पूछा जाए तो आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हमें सभी ऑडियंस को बिल्कुल, हम मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू डार्लिंग. हाय. ट्रेलर देखते ही आपको क्या लगता है कितनी मूवी हिट जाने वाली है? मूवी तो बहुत हिट जाने वाली है. बहुत ही एकदम मराठा वॉरियर की मूवी है और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है. एक ऐसी स्टोरीज हम बहुत स्कूल में और यहाँ पे हिस्ट्री इतिहास में पढ़ते अभी देखने को मिल रहा है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुली शॉट, सो ब्यूटीफुली डायरेक्टेड बाय महेश. सो एंजॉइंग इट. बहुत मज़ा आ रहा है. सो या मूवी की बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप्स की मूवीज होती हैं, लेकिन हिस्टोरिकली स्टोरी है अमेजिंग. yes, and it's a history, so there is little nostalgia, there is little fun, and there is something comes from inside, like we want to stand and clap each time and what people have done before us. So it's really nice to see, and it's really, my heart fills with so much pride. Yeah. Oh, why not? I would love to be part of something like this. Why not? Thank you. Thank you. प्रवीण विठ्ठल तरडे कुठे आहेत? पव्या कुठे? पव्या आधी संबोधन येतो. हिंदी में बात करना है? अच्छा, हिंदी में बात करना. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फिल्म है. ऐसी फिल्म है जो हमें गर्व होना चाहिए कि एक मराठी फिल्म ये स्केल पे बनाई है और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई. वेरी वेरी वेल रिटन फिल्म, वेल इनैक्टेड फिल्म. और ख़ास तारीफ आई थिंक प्रवीण हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एज अ राइटर डायरेक्टर एंड महेश लिमय हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एज अ सिनेमाटोग्राफर. बहुत बढ़िया फिल्म है वो. सी इट इज़ एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाना और ये स्केल पे बनाना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बट प्रवीण हैज़ मैनेज टू डू अ ब्रिलियंट जॉब. नहीं, अभी आ रही है, अभी फ़िलहाल आ रही है, लेकिन आई फील जो अभी हिस्टोरिकल फिल्में बनी उसमें आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव एवर सीन ऑन हिस्टोरिकल. गोंधळ
ये हमारा कल्चर है ना, तो और वो टाइम में था कल्चर, तो कल्चर दिखाना। सो ऑल इन ऑल मैं यही बोला ना कि इट इज़ अ वेल रिटन, वेल क्राफ्टेड एंड वेल डायरेक्टेड फिल्म। थैंक यू। साला पळायला बघतो तर मला जरा टाईम नाही मिळाला. ते मला काय माहीत नाही की तू वाट बघतोय, नाही तर मी धावत आधीच आलो असतो अर्ध सोडून. काय म्हणत्या कहाँ के लिए ले रही हैं आप? मराठी है ना, मराठी है ना ये, हिंदी में क्यों, कौन से इसके लिए है ये? मैंने क्या, आप क्या पूछना चाहती हैं? एक मैं बोलूँगा ऐसे कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन लोगों ने. वो हर एक आदमी को उस टाइम में ले जाती है जहाँ ये स्टोरी है, वो जो टाइम है वहाँ ले जाती है हर आदमी को इतने पीछे. ये बहुत अच्छी बात है. इसका फोटोग्राफी देखा तो इतना बहुत बढ़िया है कि देखते रहेंगे. हर एक आर्टिस्ट का काम भी बहुत अच्छा है. और ये जो पूरी जो सिचुएशन है, ये हम्बीरराव मोहिते जो थे वो एक ऐसे आदमी थे जो शिवाजी के पीछे, शिवाजी महाराज के पीछे एंड तक रहे थे और बाद में संभाजी के पीछे भी रहे थे. संभाजी महाराज के साथ भी वो एंड तक रहे थे. एक अकेला आदमी थे वैसे. और उनकी वो जो स्टोरी जो लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो लोगों को उन्होंने सब बता दी. ये बहुत बढ़िया है बात की है उन लोगों ने. ये पिक्चर जिस तरह से बन गई है वो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी लगेगी. क्या है, मैं तो जो सोशल फिल्म में मैं काम करता हूँ इसलिए लोग मेरा ऐसा हो गया है कि मैं भी वो, मुझे ऐसे ऐतिहासिक फिल्म में देखना पसंद नहीं करेंगे. तो ऐसा रोल भी तो मिलना चाहिए ना करने जैसा. हमने देखा लाइक मूवी में जिस तरीके से पूरा गोंधल एंड ऑल पूरा दिखाया गया है, ये सिनेमैटिक बहुत ही अलग दिख रहा है. कितना कुछ आपको ये क्या तब का ये टिपिकल महाराष्ट्रियन कल्चर है. ये गोंधल और वो जो लड़कियाँ फिर लड़के नाचती हैं, ये टिपिकल महाराष्ट्रियन कल्चर है. ये कल्चर भी उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया है. ये बहुत अच्छी बात है. ये मराठों तब के जो मराठा लोग थे उनका वो जो कल्चर था वो पूरी तरह अच्छी तरह से दिखाया है. थैंक यू वेरी मच.